हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करते हुए आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत ही बड़ा इंसान था। बहुत बड़ा इंसान मतलब हाइट में नहीं, रुपए पैसे में। बहुत पैसा था उसके पास, बहुत पैसा था। और वो काफ़ी पैसे वाला होने के बावजूद उसका बिजनेस बहुत बड़ा था। एक बार वो बहुत महंगी गाड़ी में वो कहीं पर जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, एक उसको भिखारी मिला। भिखारी भी काफ़ी नौजवान था, काफ़ी तंदुरुस्त था। तो उस भिखारी ने उससे कुछ मांगना चाहा। तो उस धनवान इंसान ने, उस पैसे वाले इंसान ने, उस बिजनेसमैन ने उसको बोला, भाई साहब, आपका शरीर तो पूरा तंदुरुस्त है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप ये काम क्या कर रहे हो, भीख मांगने का? तो आप कोई काम धंधा करो। तो उसने बोला, सर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो अगर आप मेरे पर ये दया दृष्टि करो, रहम करो कि आप मुझे कोई जॉब दे दो तो मैं कर सकता हूँ। तो उस धनवान इंसान ने बोला, ठीक है। बोले, मेरे पास एक काम है, क्या वो काम करोगे? उसने बोला, सर मैं आपका काम करूँगा। तो बोले, मेरे पास एक चावल का गोडाउन है और वहाँ पर काम करना है। उसने बोला, सर कोई भी काम होगा, मैं चलेगा, मैं करूँगा। तो बोले, ठीक है। तो जो भिखारी था उसने बोला, सर आप जो मुझे ये जॉब दे रहे हो, जो नौकरी दे रहे हो, उसके लिए मुझे सैलरी क्या मिलेगी? तो उसने बोला, देखो सैलरी तो ऐसी है कि सैलरी तो मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप मतलब आधा आधा इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, जिसको 50-50 बोलते हैं। अभी फिर पार्टनरशिप का मतलब यही होता है, आधा आधा। तो उसने बोला, सर पार्टनरशिप, लेकिन मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उस कारोबार में, उस बिजनेस में कुछ पैसा डाल सकूं। तो उसने बोला, नहीं, आपको कोई पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांटेंगे। जितना भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। तो पैसा पूरा मैं खर्च करूँगा, बिल्डिंग मेरी रहेगी, गोडाउन मेरा है, सब कुछ मेरा होगा, लेकिन उसमें जो मुनाफा है, मुनाफे के ऊपर बस हमें पार्टनरशिप करनी है। तो जो भिखारी था वो हैरान हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई पैसा डाल रहा हूँ, ना कुछ मेरे पास ऐसा कुछ है, फिर भी मुनाफे के ऊपर पार्टनरशिप। अभी उसने पूछा, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पार्टनरशिप में मुझे कितना मिलेगा? क्या 20%, क्या 15%, या 10%? अभी जो वो बिजनेसमैन था, पैसे वाला था, वो उसके पास गया और उसके सर के ऊपर हाथ रखा। बोले, नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा होगा कि 90% तेरे और 10% वो मेरा रहेगा। अभी जो भिखारी था वो हैरान हो गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो इनका ही है, सब कुछ इनका है, लेकिन मुझे 90% और इनको 10%। तो उसने बोला, नहीं सर आप मजाक कर रहे हो। उसने बोला, मजाक नहीं है, ये हकीकत है। 90% आप रखना, 10% मैं रखूँगा। बोले, ठीक है। उन्होंने काम शुरू कर दिया और बोला, देखो
महीने के आखिरी दिनों में हम हिसाब किया करेंगे। ठीक, तो जो भिखारी था उन्होंने बोला ठीक है सर, महीने के आखिरी दिनों में हम हिसाब करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला ज़्यादा ना कि 90% तेरे रहेंगे, भिखारी को बोला, और 10% मेरे रहेंगे। तो भिखारी मान गया। अभी काम चलता गया, काम बहुत बढ़ गया, काम बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद अब जब महीने का आखिरी समय आया तो मालिक उसके पास पहुंच गया। उसने बोला हाँ भाई बताओ कैसा रहा काम। अभी उसने बोला सर मेरे पास समय नहीं लगा, मैंने हिसाब नहीं किया, तो हम थोड़ा रुक कर काम करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर हिसाब करते हैं। अभी देखा जाए तो जो उसका 10% था, मालिक का, बिजनेसमैन का, वो पैसा 10% ही बहुत हो गया था। अभी इसके अंदर में शैतानी दिमाग काम करने लगा, शैतानी आत्मा काम करने लगी। इसके अंदर ऐसी बातें आ गई, अरे मालिक ने कौन सा काम किया है, मालिक ने कौन सा पसीना बहाया है, मालिक ने कौन सा कुछ किया है जो उसको 10% मिले। मतलब उसके दिमाग में शैतानी विचार आने शुरू हो गए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, उसको 10% किस बात का दूं, उसने क्या किया, सारी मेहनत मैंने की, सारा काम तो मैंने किया, और जितनी यहाँ पर लेबर रही, जितने लोग यहाँ पर रहे, उनकी देखभाल मैंने की, सब कुछ तो मैंने किया। मालिक ने क्या किया, कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में शैतानी प्लान, शैतानी बातें काम करने लगी। तो जब दूसरी बार फिर मालिक आया तो मालिक ने आकर फिर पूछा चलो भाई साहब हम हिसाब कर लेते हैं। अभी जो नौकर था वो बोलता है सर मेरे पास समय नहीं था, मैं हिसाब नहीं बना पाया। तो मालिक वहाँ पर रुका, उसने बोला बात सुन, मैं मालिक हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने जो काम शुरू किया है उसमें कितना मुनाफा है, कितना घाटा है, मैं सारी बात जानता हूँ। लेकिन मैंने तो पहले ही बोला था कि 10% मेरा रहेगा और 90% तेरे रहेंगे। तो आज जो मेरा 10% है वो मैं भी जानता हूँ कि मेरा 10% कितना है, लेकिन तू मुझसे होशियारी कर रहा है, तेरे दिमाग में बुरे बुरे प्लान आ रहे हैं। लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि जो हमारी बात हो चुकी, वो मेरा 10% कितना भी हो वो तुझे देना चाहिए था। तुझे तो एक स्टोरी हो गई, ऐसा हुआ। सोचो अगर वो अमीर आदमी आप हो, सोचो अगर वो पैसे वाले धनवान इंसान आप हो, आप किसी के साथ ऐसी डील करते हो कि 90% तुम रखो, 10% मेरा है, और आपने कुछ भी नहीं किया। अगर वो सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा करता है तो आप क्या करोगे? कमेंट में बताना आप क्या करोगे। आपको गुस्सा आएगा, अरे मैंने इसको पार्टनरशिप बनाया, पार्टनरशिप 50-50 का नहीं, सिर्फ 90% और 10% का, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये गड़बड़ी कर रहा है, फिर भी मेरे साथ हिसाब नहीं कर रहा। तो आज की बात ऐसी है मसीही लोगों की, विश्वासी लोगों की बात ऐसी है, मसीही लोगों की बात ऐसी है। कैसे? क्योंकि जब इंसान मसीह के पास नहीं था तब उसके जीवन में कितनी सारी बीमारी, कितने सारे दुख, कितना कर्ज उसके ऊपर था। अगर एक बीमारी घर में आ गई तो इंसान कहीं पर भी जाता है, कैसे भी जाता है, कुछ भी करता है, लोन उठाता है, पैसा ब्याज से लेता है, लेकिन अपनी बीमारी के इलाज के लिए वो कहीं भी चला जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर से, उसके जीवन से सारी बीमारी दूर कर दी, उसको चंगा कर दिया। जितने रोग थे सारे रोगों को दूर कर दिया। अब जो इंसान हज़ारों के हिसाब से एक महीने की दवाई खाया करता था, अब वो सारा पैसा उसका बच गया, सारा पैसा उसका बच गया, क्योंकि उसके जीवन में काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। अब मान लो जो इंसान हर रोज़ की 200, 300, 400, 500 रुपये की दवाई खाता था,
अभी 2, 3, 4, 500 में कौन सा कुछ होता है यार, देखा जाए तो महंगाई बहुत है, दवाई का रेट बहुत रहता है। चलो मान लो 15,000 रुपये की दवाई आती थी उसके घर में 1 महीने की, या 20,000 की दवाई थी उसके 1 महीने में। अभी जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम कर दिया, उसको चंगाई दे दी, उसको छुटकारा दे दिया, तो वो 20,000 का क्या करता है या 15,000 का क्या कर रहा है? क्या कभी उसने बोला, क्या कभी उसने सोचा कि ये सारी चंगाई, ये सारी तंदुरुस्ती, ये सारा छुटकारा मुझे मसीह की ओर से मिला? तो क्या कभी उसने किया? नहीं, वो कुछ नहीं करता। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 18 वचन से। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो देखो, आपको प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। आप जो भी काम करते हो उसमें प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देते हैं। तेरे सारे हाथ के काम में प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि जो कमाई करे उसका 10% वो मेरा है और 90% वो तेरे हैं। दशमास वो मेरा है और बाकी का वो तेरा है। लेकिन जब इंसान के घर के हालात बदल गए, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, जब उसकी कमाई हो गई अच्छी, अब उसका पैसा शैतान नहीं खा रहा, उसका पैसा बीमारी में नहीं जा रहा, तो जब उसकी जो पैसे है, पैसा उसके पास बढ़ना शुरू हो गया, तो अब उस इंसान को दशमांश निकालना, 10% निकालना बहुत भारी लगता है। तो पहले जब बीमारी थी, घर में दुख था, रोग थे घर में, समस्याएं थी घर में, कर्जा था, तब उसके पास कमाई तो आती थी लेकिन आकर ऐसे चली जाती थी। अब जब उसके पास पैसा आया, पैसा घर में रुका, उसने देखा 20,000 तो वो बच गया, कुछ और काम और भी परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, आशीष दी। अब उसको दशमांश निकालना हो, 10% देना हो, देना किसको है? देना परमेश्वर को है। लेकिन अब 20,000 का 10% निकालो, 2,000 हैं, 2,000 परमेश्वर को दे दूं, तो परमेश्वर ने किया क्या मेरे लिए? अरे सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक तो काम मैंने किया, पसीना मैंने बहाया, उस इंडस्ट्री में मैं गया, फैक्ट्री में मैं गया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सब कुछ तो मैंने किया। ये 2,000 किस बात का भाई? अब उस इंसान को 2,000 देना भारी लग रहा है, जबकि वो भूल गया कि उसी परमेश्वर ने मुझे बल दिया, उसी परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, उसी परमेश्वर ने मुझे समझ दी, उसी परमेश्वर ने मुझे नए नए आइडिया दिए काम करने के लिए। तब जाकर मैं 20,000 अपने पास सेफ रख सका और जो मेरी नौकरी है, जो मेरा कारोबार है, उसको मैं बढ़ा पाया। तो मालिक तो सब कुछ जानते हैं कि मैंने इसको कितना दिया, लेकिन सही में जो वो भिखारी कोई और नहीं है, वो आप, मैं और हम सभी लोग हैं। अब उसके मन में यही आया, मालिक ने क्या किया जो उसको मैं 10% दूँ? मालिक ने ऐसा कौन सा मजदूरी की, कौन सा ऐसा पसीना बहाया? मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो मैंने किया। लेकिन कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी, आप उठकर खड़े हो सको, आप अपना घर छोड़ सको, आप सफ़र में जा सको, सफ़र में प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल कर रखते हैं, आपके साथ ठगी ना हो, आपके साथ चोरी ना हो, आपके साथ कोई आपको लूट ना सके, आपके साथ कुछ भी ऐसा नुकसान वाली बात आपके साथ ना हो। तो इन सारी बातों में सहायता किसने की? प्रभु यीशु मसीह ने की। तो क्या वो आपके पार्टनर नहीं है? अरे वो पार्टनर हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह चाहते तो ऐसा बोल सकते थे कि जब सब कुछ मैं करने वाला हूँ, बुद्धि मैं देने वाला हूँ, समझ मैं देने वाला हूँ, सारे नुकसान से मैं बचाने वाला हूँ, ठगी से मैं बचाने वाला हूँ, बेईमानी से, चोरी से बचाने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, तो बदले में 90% मेरे हैं और 10% तेरे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा तो बोला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला 90% तू रख
10% मेरे हैं। तो ये पार्टनरशिप है। तो आज लोग पार्टनरशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं करना चाहते, उस परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। और यही बात इंसान के शरीर को लेकर भी है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लेवीय व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 30 वचन। लेवीय व्यवस्था उसका 27 अध्याय, लेवीय व्यवस्था 27 अध्याय उसका 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दसमास, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देखो, भूमि की सारी उपज, मतलब जितना कुछ भूमि से पैदा हुआ, तो पेड़ पौधे फल ये तो है ही, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भूमि से पैदा हुआ वो है इंसान। इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। तो यहाँ पर लिखा है जो भूमि की उपज है, मतलब जो मिट्टी से बना है, उसका भी दसमास दो। तो उसका दसमास क्या? आप मिट्टी से बने हो तो आपको भी दसमास देना है। मिट्टी का दसमास क्या दें? तो मिट्टी का दसमास यही है, प्रभु यीशु मसीह हर इंसान को वो 24 घंटे देते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे। तो 24 घंटे का जो समय निकलता है 10%, 2 घंटे 24 मिनट, मतलब 2.5 घंटे, वो हर रोज़ एक इंसान को परमेश्वर को देने हैं। सोचो अगर परमेश्वर किसी को ऑक्सीजन ना दे तो, सोचो अगर परमेश्वर किसी को चलने फिरने का बल ना दे तो, 2 घंटे 24 मिनट हर इंसान को परमेश्वर को देना है। ये 10% है। बाकी के मान लो आपने 2.5 घंटे दे दिया तो 21.5 घंटे, 21.5 घंटे वो इंसान के हैं। उसमें वो अपना काम करे, जॉब करे, खाना खाए, नहाए, कुछ भी करे, परिवार के साथ समय बिताए, कुछ भी करे, लेकिन 2 घंटे 24 मिनट मतलब 2.5 घंटे वो परमेश्वर को हर रोज़ देने हैं। ये क्या है? ये पार्टनरशिप है। बाकी के 21.5 घंटे वो आपके लिए, 2.5 घंटे वो परमेश्वर के हैं, वो उनको देने हैं। लेकिन इंसान को 2.5 घंटे देने में प्रॉब्लम है, तो 2.5 घंटे भी वो परमेश्वर के चुरा लेता है, नहीं देता उसको। आज आप देखो, आप सोचो आपका जीवन कैसा था, आप कहाँ पर थे, कौन सी बीमारी में थे, कौन से नशे में थे आप, कौन सा जीवन था आपके पास? कुछ भी तो नहीं था आपके पास। अरे आज नहीं तो कल आप मरने वाले थे। हो सकता है आप कब का मरकर ज़मीन में भी ख़त्म हो गए होते, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने आपके घर के हालात बदल दिए, आपका जीवन बदल दिया, आपकी सोच बदल दी। जब आप मसीह के पास आए तब आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं। आज आपके पास कितना कुछ है, बहुत कुछ है। ये किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है, यहोवा ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आप क्या थे? भिखारी थे, कंगाल थे आप, कुछ भी तो नहीं था आपके पास। लेकिन जब उस मालिक ने, उस परमेश्वर ने, उस यहोवा ने आपको देखा और आपको बोला चल मेरे साथ पार्टनरशिप कर, तब कुछ भी नहीं था आपके पास, मेरे पास कुछ नहीं था, तो पार्टनरशिप करने के लिए बोला। और पार्टनरशिप भी 50-50 नहीं, 90% और 10%। क्या कोई ऐसा मिलेगा आपको? आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर देखो, किसी को बोलकर देखना ऐसा कर लो, क्या कोई मानेगा? सामने वाला बोलेगा 50 तेरा रहेगा, 50 मेरा रहेगा, या 60 मेरा रहेगा, 40 तेरा रहेगा, या 70 मेरा रहेगा, 30 तेरा रहेगा। ऐसा बोल सकता है इंसान। लेकिन कोई ऐसा बोले 10% मेरा, 90% तेरे, वो सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं है। तो क्या आपको 10% देने में मुश्किल आ रही है? अरे सोचो, जिसने ऑक्सीजन दिया, जिसने तंदुरुस्ती दी, जिसने आपको बुद्धि दी, जिस समझ दी, हर रोज़ आपको संभाल कर बाहर लेकर जाते हैं, संभाल कर वापस लेकर आते हैं। जब आप अपना घर छोड़कर जाते हो तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करते हैं? आपके घर की देखभाल कौन करते हैं? अरे 10% भी तो उनके लिए बहुत कम है। वो तो उन्होंने बोला है कि 10%, लेकिन 10 से ज़्यादा करो, 12 करो, 15 करो, 20 करो।
जितना कर सकते हो करो, कर सकते हो आप। 10 के ऊपर सीमित मत रहो। वो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते 10% मेरा है। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10% देने में भी डरते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? अरे परमेश्वर ने क्या नहीं किया आपके लिए, क्या नहीं किया परमेश्वर ने आपके लिए। इसलिए 10% छोड़ो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, 30 करो, कर सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो वो भिखारी ने यही सोचा कि उस स्वामी ने, उस मालिक ने, उस पैसे वाले इंसान ने मेरे लिए क्या किया? ना पसीना बहाया, ना यहाँ पर आकर मजदूरी की, लेकिन बदले में मैं उसको 10% दूँ। तो मालिक तो जानता है ना। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। वो 24 घंटे आपको देते हैं। 24 घंटे में क्या आप 2.5 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकते? दे सकते हो, अगर आप बेईमान ना हो तो। 2.5 घंटे परमेश्वर को दे सकते हो, अपनी कमाई का 10 परमेश्वर को दे सकते हो, दे सकते हो। इतने गरीब आप नहीं हो, इतने कंगाल आप नहीं हो कि आप नहीं दे सकते। दे सकते हो, अगर आपके अंदर बेईमानी ना हो। इसलिए अगर बेईमानी है तो बेईमानी को दूर करो, और खुद भी बचो, और लोगों को बचाओ, और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।